हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स साइंस। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें कर ली थी। जैसे कि आपने मीनिंग के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। मीनिंग के अलावा हमने पढ़ लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या पढ़ लिए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा और क्या पढ़ लिया था हमने हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के अलावा हमने क्या कर लिया था, थोड़ा सा हमने बुक कीपिंग और आपका जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में हमने क्या कर लिया था, डिफरेंस देख लिया था। ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा हमने क्या देख लिया था, डिफरेंस देख लिया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग और आपका अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस वगैरह चीजें हो गई थी। ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब किस तरीके का इसका बिहेवियर रहता है। ठीक है। ये चीज हम आज करने वाले हैं। देखो क्या करा, नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। देखो क्या चीज कहता है हमारा अकाउंटिंग कि पहली चीज क्या आती है इसमें, देखो इकोनॉमिक इवेंट्स। नेचर कैसा रहता है कि कुछ इस तरीके का नेचर रहता है। इसमें पहली चीजें क्या आती हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स टाइप क्या कह रहा है, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स। कैसे इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, इकोनॉमिक इवेंट्स को। ठीक है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। मतलब क्या, किस तरीके के इवेंट्स रिकॉर्ड करता है, केवल जो आपके मनी में रिकॉर्ड करे जा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके के इवेंट्स रिकॉर्ड करता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, पहचान रहा है। ठीक है। मेजरमेंट कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है। हमें ये कल ही से ही पता है, पिछली वीडियो से पता है कि हमारे जो जितने भी आपके टॉपिक के चीजें होती हैं, ठीक है, उन सबको वो क्या करता है, मेजर करता है। कौन से टर्म्स, मनी के टर्म्स। देखो पढ़ ले रहे हो थोड़ा, क्या कह रहा है, इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्ड। देखो मीजरिंग और आइडेंटिफाइंग कर लिया कि कौन से टाइप के आपके ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। फिर इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहा है और सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स, और उन इवेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है दैट आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो कि कैसे हैं, आपके फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, जो कि आपके मनी के टर्म्स के हैं। उन चीजों को वो रिकॉर्ड करके इसमें मेजर करके कन्वर्ट करता है। ठीक है। या फिर आपका रिकॉर्ड करता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। रिलेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो चीज आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। फिर मेजरमेंट का क्या मतलब है, मेजरमेंट का मतलब देखो, इट मींस क्वालिफिकेशन, सॉरी, क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। क्या, वो उन क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस को, बिजनेस की जो ये क्वांटिटीज होती हैं, इनको मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, इसमें देखो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड करते हैं किसको, अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स के साथ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है पर्टिकुलर जो ऑर्डर चलता है, जैसे 1 2 3 4, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है। तो आपका पहले दिन कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, दूसरे दिन कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, इन सभी चीजों को वो क्या करते हुए चलता है, रिकॉर्ड करते हुए चलता है। कौन, अकाउंटिंग। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिकॉर्डिंग के बाद कम्युनिकेशन। ठीक है। हमने सारे के सारी चीजें रिकॉर्ड करनी। ठीक है। अब इनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा मतलब एक से दूसरे को वो चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी कि किस तरीके से इसका कैसे यूज हुआ है। ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड करके उनको कम्युनिकेट करते हैं, जैसे वेरियस पार्टीज होती है, उनको चीजों की जरूरत होती है हमारी अकाउंटिंग की। ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें उनको क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजेशन, क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हमसे कह रहा है, इट रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसको रेफर करता है, बिजनेस एंटरप्राइज को। विच कैन बी अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या फिर कोई और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इन सभी चीजों को रेफर के तौर पे देखें कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, वो चीज यहाँ पे समझा रखी है। फिर सीधी बात है, हमारे नेचर में आता है नेक्स्ट, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। कौन होता है हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स, इंटरेस्टेड यूजर्स के बारे में बता रखा है। ये हमने कल ही पढ़ लिया था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसमें और तरीके से बता रखा है। क्या कह रहा है, देयर में भी इंटरनल यूजर्स। कौन, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स जैसे कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। प्लांट मैनेजर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, ये सब आपके फर्म के अंदर काम करते हैं, फर्म के अंदर काम करता है, मतलब जो इंटरनली काम कर रहे हैं वो इंटरनल यूजर्स। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कौन आ जाते हैं, इंटरनल यूजर्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि ओनर हो गया, आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, लेबर यूनियंस हो गई, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, कस्टमर्स हो गए, ये जो भी बाहर के लोग होते हैं जिन्हें हमारी अकाउंटिंग से मतलब होता है, वो इसमें आ जाते हैं, किसमें, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। ये चीजें आपकी कुछ नेचर ऑफ अकाउंटिंग में बताई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखो दोबारा से समझा रखा है। देखो कुछ यूजर्स होते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। कुछ आपके यूजर्स होते हैं, कौन होता है, इंटरनल होता है और एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में बताया। देखो इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, ठीक है,
इंटरनल यूजर्स होते हैं हमारे, कौन होते हैं ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एडवांटेजेस में। देखो अकाउंटिंग के कुछ आपके एडवांटेजेस होते हैं। देखो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में अभी पढ़ लिया हमने, क्या होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, वो भी हमने आगे पढ़ा था। इंटरनल यूजर्स जो आपके इंटरनली काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके कौन कौन थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, आपके मैनेजर्स थे, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, ये सारे इंटरनल यूजर्स हो गए। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, जो आपके बाहर के लोग होते हैं, जैसे कि वेरियस पार्टीज लाइक पे कौन हो सकते हैं, क्रेडिटर हो गए, ठीक है, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फायदे क्या होते हैं, अकाउंटिंग के फायदे देखो, जैसे कि पहला, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में मदद करता है। कौन मदद करता है, अकाउंटिंग मदद करता है। देखो मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के एफिशिएंट रनिंग के लिए हमें काय की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, अकाउंटिंग की जरूरत है, ठीक है। ऑल सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग विच हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये जो भी हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इन सब चीजों में मदद करता है। किसमें, प्लानिंग में मदद करता है, आपके डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, कंट्रोलिंग में मदद करता है। देखते हैं प्लानिंग में कैसे मदद करता है। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज। क्या मैनेजमेंट को ये चीज पता करनी होती है कि वो कितने की सेल्स कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से उनकी सेल्स बढ़ रही है या घट रही है, इस तरीके से ये चीजें सारी बताता है। फिर ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है, अकाउंटिंग से पता चलती है। उसमें लिखा होता है कि कितना रिकॉर्ड करा, कब करा, कैसे करा, कितना हमने सेल्स करा, कितना हमने परचेज करा, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू एस्टिमेट कैश रिसिप्ट्स, इसी से आपको क्या के बारे में पता चल जाता है, कैश रिसिप्ट्स, कैश सेल्स के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, काय में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। एट टाइम्स द मैनेजमेंट हैज टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, काफी सारे समय पर आपके जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उन डिसीजंस में देखो, फॉर एग्जांपल व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कि क्या आपका सेलिंग प्राइस रहेगा, क्या आपका परचेजिंग कॉस्ट रहेगी, ये सबको ऑफर जो आपको कस्टमर्स को दिया जाएगा कितने प्राइस पे दिया जाएगा, ये सारी चीजें जो होती हैं उसमें लिखी रहती है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच डिसीजन। अब अकाउंटिंग में आपकी सब चीजें लिखी हुई हैं कि भाई कितने का प्राइस था, कितने का हमें प्रॉफिट होगा अगर हम इतने प्राइस पे रखेंगे, इतने प्राइस पे वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये सारी चीजें हमें अकाउंटिंग से पता चल जाती है कितने का प्राइस था, कैसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, देखो कंट्रोलिंग से कैसे मदद करता है, कंट्रोलिंग में मदद ऐसे करता है कि आपका देखो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट कॉस्ट ऑफ इनकर्ड इन द रीजनेबल, हाउ मच कॉस्ट इनकर्ड इज रीजनेबल, जितनी कॉस्ट इसमें लगी है उसमें से रीजनेबल कितनी है। आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा खर्चा कर रखा है तो उसका थोड़ी पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो जितनी आपके रीजनेबल कॉस्ट है ये आपकी पता चल जाती है, ठीक है। दैट नो डिपार्टमेंट इज ओवर स्पेंडिंग, जिससे क्या हो, कोई भी जो आपका दूसरा डिपार्टमेंट है वो ओवर स्पेंडिंग ना करे, ठीक है। ये सारी चीज आपकी लिखी रहती है। फिर अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड, इससे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कौन पता करता है, पता चलाता है हमें, अकाउंटिंग पता चल जाता है, ठीक है। फिर देखो कुछ आपके और आपके क्या है, कुछ आपके नौ और थोड़े से आपके क्या है, इसमें आपके एडवांटेजेस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फायदे हैं, ठीक है। तो पहला वाला फायदा जो था उसमें हमने पढ़ा, क्या चीज पढ़ी थी अभी पहले वाले फायदे में, पहली चीज में हमने देखो एलिफेंट प्लानिंग में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ये सारी चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट आपके कुछ आपके और फायदे हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा, तो पहला वाला जो पॉइंट है, पहला वाला पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट आ रहा है देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग क्या करता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव ग्रोन इन साइज, अब देखो आजकल के समय में बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस ग्रो हो गए, ठीक है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, आप हर ट्रांजैक्शन को रिमेंबर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो काय में करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं, हमें सारे के सारे ट्रांजैक्शन उसमें देख के पता चल जाता है कि कब कौन सा कितने का ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग से हमें किस चीज के बारे में पता जाता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इन द नेट रिजल्ट्स, अकाउंटिंग क्या मदद करता है, नेट रिजल्ट्स निकालने में मदद करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाता है, देखो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस अर्न, या फिर लॉस ग्रांटेड, ये सारी चीजें हमें पता चल जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी आज की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, देखो क्या कह रहा है इसमें, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद में हमें क्या पता चल जाता है, अपनी अकाउंटिंग के फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, ठीक है, कि कितने के एसेट हैं, कितने की लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, अब अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो पिछले साल हमने कितने का फायदा करा, इस साल कितने का फायदा करा या कितने का लॉस करा, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, अकाउंटिंग से पता चल जाती है। पिछले साल से इस साल की चीजें हम रिकॉर्ड करके पता चल देंगे ना कि कितने का क्या हो रहा है हमें।
फिर देखो इसमें क्या करा, इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, पिछले साल का क्या करा, इस साल का क्या कर ले, फॉर लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और विद अदर ईयर्स, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आपके अब किस साल हमारा प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ये मदद करता है टैक्स लाइबिलिटी के असेसमेंट में। देखो हमने कितने सेल करी, कितनी परचेज करी, उसमें सारे के सारे में टैक्स जाएगा आएगा, ठीक है, कितने का गया कितने का आया, तो वो सारी की सारी हमें कैसे पता चल जाती है, अकाउंटिंग से पता चल जाती है। उसके लिए कौन सी अकाउंटिंग होती है, हमने पढ़ा था ना कि टैक्स अकाउंटिंग क्या क्या होती है, तो ये चीजें उससे पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एविडेंस इन लीगल मैटर्स, अकाउंटिंग क्या कहलाता है, एविडेंस होता है लीगल मैटर्स। लीगल मैटर जैसे कि आपने किसी पर्सन को सामान बेचा, अब जो पर्सन को आपने सामान बेचा उसमें आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट या लॉस का पता होना चाहिए, ठीक है, तो और आपने कितने का बेचा है कितने का नहीं बेचा है, ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। अब उसमें साथ में क्या होता है, जो अकाउंटिंग होती है वो हमें ये भी बताती है कि उसको आपने सेट कितनी तारीख को बेचा। अब उसमें क्या करा, कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मैंने इससे खरीदा था और आपकी अकाउंटिंग में उस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर आपकी अकाउंटिंग में उस चीज का रिकॉर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको वो सामान मना कर देंगे। तो इस तरीके से लीगल मैटर्स में भी वो मदद करता है वो, ठीक है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सेल करने में मदद करता है, ठीक है। इट बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस, कितने का परचेज प्राइस होना चाहिए वो चीजें उसमें पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, लोन्स को रेज करने में मदद करता है अकाउंटिंग। कैसे करता है मदद, देखो इसमें क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प, ठीक है, वाइल रेजिंग लोन्स, अकाउंटिंग क्या करता है, हमें लोन्स लेने में मदद करता है, क्या कैसे, कि फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कैसे कि आपने बैंक ने देखा कि हाँ यार ये 10-12 लाख की सेल कर रहे थे, तो आपको वो 13-14 लाख का लोन ले दे देगा, ठीक है। इस तरीके से कि हमारा अकाउंटिंग मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट आ रहा है इसमें कुछ चीजें आ रही है हमारी, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, क्या है ना, पार्टनरशिप अकाउंट्स में मदद कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अब एक बंदा बिजनेस करे या 4 से 5 बंदे बिजनेस करें, वो सबके सब आएंगे तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे आप उन चीजों को। तो जब आप उन चीजों का अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो तो वो सारी की सारी आपकी काय में आ जाती है, पार्टनरशिप में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो यही चीज कह रहा है बस, ज्यादा नहीं। फिर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, देखो डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स कैसे होगा, आपके एरर्स एंड फ्रॉड्स होंगे, ठीक है, होंगे कब, जब आपने चीजों को अच्छे से याद नहीं रखा है। तो वो चीजें अगर आप रिकॉर्ड करते हुए चलोगे तो वो आपको याद भी रह जाएंगी, बस इतना सा है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर इन्हीं सब चीजों के साथ आपका एक टॉपिक आता है क्या, कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस मतलब कि आपके कुछ ऐसी चीजें जिनकी आपके अकाउंटिंग की कमजोरियां हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट्स, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, अकाउंटिंग क्या है, पर्सनल जजमेंट से होता है। देखो अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट science and accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items, जो आपके अलग अलग आइटम्स होते हैं उनके बदले में या फिर उनको रिकॉर्ड करते समय अकाउंटिंग वाला क्या करता है, अपनी पर्सनल जजमेंट लगाता है उसमें, ठीक है। क्या करता है उसके लिए, देखो फॉर एग्जांपल, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। एक्चुअल लाइफ ऑफ एन एसेट आपको नहीं पता चल सकती, इस तरीके से आपका क्या है, आप पर्सनल जजमेंट से एक तरीके से आप कह सकते हो कि तुक्का मार के करते हो कि हाँ भाई ये इतना हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, इतने साल चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी चीजें आपकी काय में चलती है, उतना पक्के से नहीं चलती है अकाउंटिंग में, ठीक है। ये एक लिमिटेशन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें, ठीक है। देखो आ जाते हैं इसमें, तो क्या कह रहा है इसमें, देखो कह रहा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग क्या होती है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस रहती है। क्या कह रहा है इसमें, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कैसे प्रिपेयर होती है आपकी, अकाउंटिंग नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, कन्वेंशंस पे चलते हैं, क्या पता कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो वो जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो हो सकता है कि रियलिस्टिक ना हो, पूरी रियल ना हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, आपके अकाउंटिंग के इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की वजह से आपकी क्या हो जाती है, लिमिटेशन बन जाती है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रिकल कॉस्ट, ठीक है, सही कह रहा है। देखो फिक्स्ड एसेट आप हिस्ट्रिकल कॉस्ट के हिसाब से दिखाते हो, लेकिन क्या पता आज के टाइम पे उसकी वैल्यू बढ़ गई हो या घट गई हो, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीजें हो जाती है हमारी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, अकाउंटिंग से हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग में देखो पहली चीज आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई जाता अकाउंटिंग में, केवल मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या करा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ओनली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज क्लोज्ड डाउन। ठीक है, एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस हमें तभी पता चलेगा जब आपको क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इस चीज की हमें इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से नहीं मिल पाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो आ गया वही चीज, क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग से क्या होता है, आपको क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। सीधी सी बात है, अगर हम केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें अकाउंटिंग से जो आपके क्वालिटेटिव टर्म्स हैं वो चीजें पता नहीं चलेंगे कि अच्छा है, बेकार है, लड़ाई ही झगड़ा, वही चीजें हमें नहीं पता चल पाएंगी अकाउंटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो अभी हमने पता करा कि आपके क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होती अकाउंटिंग में। ठीक है, बट ये यहाँ पे अब कुछ चीजें हमें बताता है जो कि क्वालिटेटिव भी होते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आ जा रहे हैं, हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जा रहे हैं। कुछ होते हैं थोड़े बहुत जिनसे आपको अकाउंटिंग में भी क्वालिटी का पता चल जाता है। देखते हैं उसमें क्या चीजें हैं, देखो। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें रहती हैं, इसमें कुछ 3 से 4 चीजें होंगी आपकी। मेन क्या है देखते हैं, आ जाते हैं। हमारा जो पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। क्या है, रिलायबिलिटी। देखो रिलायब जो इतना इतना बड़ा बड़ा लिखा है, हम इतने मेन चीज में नहीं जाएंगे, मेन अपना ये चीज पे फोकस करेंगे कि उसमें जो एक्चुअल आपका समझने वाली चीज है ना, तो उसमें चीज में देखेंगे हम क्या कह रहा है। देखो रिलायबिलिटी क्या कह रहा है, अकाउंटिंग मस्ट बी रिलायबल। देखो बस इतना बतेरा है, रिलायबिलिटी अकाउंटिंग क्या होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। ठीक है, अब देखो अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इंप्लाइज दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरिफिएबल। और अकाउंटिंग क्या करता है, हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ना जो फैक्चुअल हो, वेरिफिएबल हो। तो अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल और वेरिफिएबल अकाउंटिंग अपनी चीजें पता कर सकते हैं। कैसे, अपना हर चीज का हम सोर्स डॉक्यूमेंट रखेंगे, अगर हर चीज का प्रूफ रखेंगे तो उससे अकाउंटिंग हमारी बढ़िया होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें कहीं से पता चलती है, अकाउंटिंग से पता चल जाती है कि क्या अकाउंटिंग हमारी वेरिफिएबल है, वेरीफाइड है। ठीक है, आपको भरोसा रहता है एक अकाउंटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंस मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है अकाउंटिंग में कोई भी अननेसेसरी आपके जो आपके अननेसेसरी चीजें होती हैं वो चीजें रिकॉर्ड नहीं करते हो आप अकाउंटिंग में। क्या कह रहा है इसमें देख लेते हैं, देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रिलेवेंट। क्या होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। जो अननेसेसरी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके इररिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं करते हैं अकाउंटिंग में। ठीक है, बाकी चीजें आपकी थोड़ा बहुत ज्यादा ही डीप वाली हैं, उतना नीड नहीं है उन चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब समझने वाली। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड लॉजिकल मैनर। वो बस सिंपल और लॉजिकल मैनर में होगी। ठीक है, जिससे आपको अकाउंटिंग क्या होगी समझ में आए। ठीक है, ज्यादा नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो चीज आती है वो हमारी क्या आती है, कंपेरेबिलिटी। देखो क्या है, ये भी एक क्या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है। क्या कह रहा है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक हमारा। ठीक है, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक कह रहा है कि आपका क्या होना चाहिए अकाउंटिंग में, कंपेरेबिलिटी होती है। कैसे होती है कंपेरेबिलिटी, देखो आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करा, पिछले साल के और इस साल की चीजों को क्या कर रखा है, एक प्रॉपर वे में लिख रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है, देखो कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी इज वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ अकाउंट। बस इतना बतेरा कि आप क्या कर सकते हैं। देखो अकाउंटिंग में आपने हर साल करी है अकाउंटिंग, ठीक है, तो उसके वजह से आप क्या कर सकते हो, चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो। आपने पिछले साल भी करा, इस साल भी करा, तो उससे क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, क्वालिटी देख सकते हो, मतलब कि पिछले साल क्या करा था, इस साल क्या करा। ठीक है, फिर फेथफुल प्रेजेंटेशन। अकाउंटिंग से क्या होता है, एक फेथफुल प्रेजेंटेशन हो जाता है कि एक ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है। अकाउंटिंग में क्या दिखाता है, ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है, क्या कि प्रॉफिटेबिलिटी का, फाइनेंशियल पोजीशन का, कैश फ्लोज का, इन सभी चीज का अकाउंटिंग से क्या मिल जाता है, एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है। ठीक है, आपका एक फेथफुल व्यू मिल जाता है। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल मतलब अकाउंटिंग का कहाँ रोल होता है। ठीक है, एज अ लैंग्वेज रोल होता है। देखो कैसे होता है एज अ लैंग्वेज रोल, देखो अकाउंटिंग इज व्यूड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, एज अ लैंग्वेज बिजनेस ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, बिकॉज इट प्रिपेयर्स, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स। क्या प्रिपेयर करता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है, एंड स्टेटमेंट्स विच कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। वो क्या करता है, बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इसमें रिकॉर्डेड रखता है। तो एज अ लैंग्वेज हो गया। फिर हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड कैसे, एक अकाउंटिंग क्या कैसे बिहेव करता है, एक लाइक
हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड की तरह। देखो इसमें क्या कह रहा है, अकाउंटिंग इज व्यूड एज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड की तरह काम करता है, ठीक है, ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कैसे ट्रीट करता है, ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम सभी चीजों को रिकॉर्ड करके चलते हैं, इस तरीके से हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड हो गया। फिर रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग का में रोल है नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने का, नेट प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, कैसे, देखो, इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इससे क्या पता चलता है, ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता चलता है बिजनेस एंटरप्राइज का। ठीक है, तो इस तरीके से अकाउंटिंग का नेट प्रॉफिट में निकालने में रोल है। फिर रोल इन डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में क्या रोल है, फाइनेंशियल पोजीशन अब अकाउंटिंग से ही हमारा बिजनेस का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सारी चीजें पता चल रही हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें पता चल रही हैं वो सारी की सारी आपको कैसे बिहेव कर रही है, एज अ फाइनेंशियल पोजीशन निकालने में बिहेव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट लास्ट चीज है हमारे पास, देखो, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है, एक रोल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करता है, देखो, अकाउंटिंग इज नाउ रिगार्डेड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। देखो, अकाउंटिंग से ही आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा, कब हो रहा, कितने का आपने खर्चा करा है, कितने की आपको इनकम हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो इन सब का आपको पता चल जाता है कैसे, अकाउंटिंग से। ये तो ये इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग में क्या है, सभी का रोल है। तो जहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।